नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मांडलगढ़ तहसील के काछोला उप तहसील कस्बे में शुक्रवार को 1 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के महिला पुरुष किसानों ने सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचकर यूरिया खाद बैग लेने की लंबी लंबी कतारों में लगे। यूरिया खाद के बैग लेने के लिए 824 बैग निजी प्राइवेट दुकान पर उपलब्ध हुए। सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय पर 2000 से अधिक महिला पुरुष किसान यूरिया खाद के बैग लेने के लिए आधार कार्ड व राशन कार्ड लेकर कृषि पर्यवेक्षक सोहनलाल मीणा के समक्ष पहुंचे, जहां पर प्रातः 10 बजे काछोला नायब तहसीलदार पुलिस की मौजूदगी में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय पर यूरिया खाद के बैग वितरण करना शुरू हुए, जबकि प्रातः 4 बजे से ही महिला पुरुषों की लंबी कतार कार्यालय के बाहर लग गई। भूखे प्यासे महिला पुरुष परेशान होते दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के बिलखते रहे। प्रातः 4 बजे से लगी लंबी लंबी कतारों के बाद महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे भी लगते रहे। महिलाएं कतार में खड़ी खड़ी परेशान होती दिखाई दी। कहीं महिलाएं चक्कर आकर गिर गई तो कहीं महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आई तो कतार में ही बैठ गई। बच्चे रोते हुए दिखाई दिए तो वहीं मां ने उन्हें डांढस बंधाया। खाद के बैग पर्याप्त मात्रा में काछोला में नहीं पहुंचे, जिस पर सैकड़ों किसान निराश होकर अपने गांव की ओर बेरंग लौट गए। कहीं महिलाएं तो शायद कृषि अधिकारी कार्यालय पर टोकन के लिए प्रातः काल से ही खड़ी रही, परंतु दोपहर तक भी उन्हें टोकन नहीं मिलने से उनकी दुख से आंखें भर आई और वह अपने गांव बेरंग लौटने पर मजबूर हो गई। सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय व निजी खाद की दुकानों पर दिव्यांगों के लिए अलग से कतार नहीं होने से कई दिव्यांगों को यूरिया खाद बीज लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कई दिव्यांग परेशान होते दिखाई दिए। कृषि पर्यवेक्षक सोहनलाल मीणा ने बताया कि मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी के निर्देशन के बाद इंटरनेट सेवा बंद होने से यूरिया खाद के बैग देने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन का प्रोसीजर होता है, जिस पर इंटरनेट सेवा बंद होने से ऑफलाइन देने के लिए कुछ अधिकारियों के निर्देशन के बाद यूरिया खाद के बैग देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। काछोला क्षेत्र में डीलर श्री चारुदा ट्रेडर्स के 824 बैग खाद के आए हुए हैं, जो कि ऑफलाइन वितरित किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस जाब्ता के साथ में आधार और राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि व्यवस्था भंग ना हो, और बाकी अभी ऑफलाइन चालू कर दिया है। सेवादल जिला भीलवाड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा में जाने का संकल्प लिया व सेवादल जिला प्रभारी भीलवाड़ा ने बैठक ली। सेवादल जिला अध्यक्ष योगेश सोनी ने बताया कि जिला कार्यालय आजाद नगर पर जिला प्रभारी मदन पंडित, सह प्रभारी प्रहलाद सालवी, डॉक्टर महेश त्रिपाठी ने बैठक लेते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग, पूर्व सभापति मधु जाजू, सेवादल रोशनलाल महात्मा, खेमराज पनवा गुडविल इत्यादि इस दौरान उपस्थित रहे। अध्यक्ष है इसके सेवा दल के जो एम सिंह सेवा के जो बहुत मौजूदगी मिली है, तो उन्होंने हमारी अभी 9 तारीख को हमारी सभी जिला अध्यक्षों की प्रभारियों की कार्यकारिणी की पूरी मीटिंग ली जयपुर में। तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि जिला प्रभारी के नेतृत्व में आप वहाँ पे बुला के मीटिंग बुला के और हमें 31 नाम यहाँ पे लिस्ट भेजी है आधार कार्ड सहित। तो 31 आदमी की हमने वो लिस्ट भी भेजी तैयार करके, कार्यकर्ता की ब्लॉक अध्यक्ष से ले लिए, शहर के लिए हमें सभी विधानसभा क्षेत्र से आदमी लेके वहाँ लिस्ट हमने भेजी है। और हम यात्रा निकालने के साथ यहाँ सेवा दल को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे और ये मुख्यमंत्री की जो योजना है हम चाहे सेवा दल के माध्यम से हर घर तक उनको पूछाई जाए और पूछा कर आम जनता को इसका फायदा दिया जाए। और राहुल जी गांधी की यात्रा में हम यहाँ से 31 आदमी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिला कांग्रेस सेवा दल के प्रभार के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला है। हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का भी इसकी भी चर्चा करनी थी एवं सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए भीलवाड़ा जिले में कार्यकर्ताओं के उत्साह हेतु एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जनरल मीटिंग भी रखी गई है। मेरा पहली बार भीलवाड़ा में प्रभार के रूप में आने का अवसर मिला है। इसके अनुरूप मैंने आज जिला सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं, ब्लॉक अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी को मैंने मीटिंग में बुलाने का काम किया और उनके माध्यम से आज इसमें पता किया जाएगा
कि एक तो कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के प्रति जो नई नई नीतियां, नई नई बातों का भी इसमें विचार किया जाएगा एवं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भी इसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी जी को भीलवाड़ा जिले से मजबूती मिले। यहाँ से कितने कार्यकर्ता, भीलवाड़ा के कार्यकर्ता जो राहुल गांधी जी की यात्राओं में भाग लेंगे, इसके लिए भी गहन चर्चा की जाएगी एवं कमेटियों के माध्यम से ब्लॉक की जो कमेटी बनी हुई है सेवादल की, उसके लिए भी ब्लॉक अध्यक्षों से भी चर्चा की जाएगी। आज का ये कार्यक्रम अहम कार्यक्रम है, इसके लिए प्रदेश हमारे अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत के निर्देशन में इस कमेटी को और तमाम इस जिला सेवादल की कमेटी, जिला कांग्रेस सेवादल को मजबूत करने का जो आह्वान प्रदेश से मिला गया है, इसको बखूबी से निभाया जाएगा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट 2.0 का आयोजन किया गया। ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट एक मंच है जो ब्रांड सक्रियण व पुराने नए व्यवसायों के लिए उन्हें प्रदान करने वाले लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट 2.0 के समन्वयक आदित्य विक्रम मालीवाल, संगम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ऋषिराज पटेल, IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र द्वारा यह कार्य किया गया। आदित्य विक्रम मालीवाल व ऋतुराज पटेल ने बताया कि बिजनेस समिट का मुख्य उद्देश्य नए बाजार तक पहुंच या अपनी बाजार पहुंच को आगे बढ़ाना, स्थानीय उद्यमियों को व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करना तथा कौशल विकास व रोजगार सृजन करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने संगम विश्वविद्यालय को इस पहल के लिए बधाई दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र के आर्थिक संवर्धन से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के करीब 20-25 जो एग्जीक्यूटिव देश के अनेक शहरों से आए वो तो यहाँ थे ही। इसके अलावा लघु उद्योग भारती के जो सदस्य यहाँ पर छोटे उद्योग धंधे वाले जो हमारे भीलवाड़ा और आसपास के जो हमारे उद्यमी हैं, ऐसे करीब 125 उद्यमी भी सुबह यहाँ पर अवेलेबल थे। छोटे से उद्घाटन तरफ आ जाते हैं कि जहाँ पे एक बच्चा अपना भविष्य खुद बना पाए, अगर हम ये लर्निंग यूनिवर्सिटीज में देने लग जाए तो बेशक एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से आगे बढ़ रहा है, जो विजन है उस तरफ हम डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। और इसकी शुरुआत जैसा सिद्धार्थ मजूमदार जी ने बताया कि इसकी शुरुआत मेट्रो संगम यूनिवर्सिटी ने साइन किए हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक दिन में एक समय पर एक साथ 15 MOU औद्योगिक संगठनों से करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है। मेरे अपना 35 साल का अनुभव है, मैंने कभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा। संगम विश्वविद्यालय हमारे श्री अनुराग सोनी जी के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हमारी भावी योजनाओं में अगले दिसंबर माह में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रारंभ करने की योजना है। इसके साथ सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग भी शुरू किया जाएगा तथा यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी और लैंग्वेज लेबोरेटरी का भी सफल संचालन किया जाएगा। जनवरी माह में विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा तथा फरवरी में 3 राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिराज पटेल है। मैं IIM अहमदाबाद का पूर्व छात्र हूँ और मैं सहाय कंसल्टेंसी ग्रुप नामक एक संस्था चलाता हूँ। मैं फाउंडर हूँ उसका। हमारे जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जो भी जिनके साथ हम संपर्क में रहते हैं, उनका हम बिज़नेस ग्रो करने के लिए हम काम करते हैं और उनको हम यहाँ पे राजस्थान में लेके आए हैं भीलवाड़ा में, क्योंकि भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ से बिज़नेस ग्रोथ का एक बहुत बड़ी स्टोरी हुई है। और इसके लिए हमने वेन्यू चुना है संगम यूनिवर्सिटी, क्योंकि नया बिज़नेस जब शुरू होता है तो उनको काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है टैलेंट की, उनको मार्केट अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लोकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ के लोकल बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया है ताकि उनको भी नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो अपना बिजनेस को नए नए दिशा में एक्सपांड करना चाहें तो कर सकें। उनको भी अगर कुछ प्रोडक्ट या रिक्वायरमेंट है तो वो भी एड्रेस हो पाए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी हमको रिसर्च सपोर्ट दे पाए, मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए विद्यार्थी दे पाए और प्लेसमेंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस एलुमनाई को अगर हायर करना चाहें ये उद्योग, या फिर फ्रेश
स्टूडेंट्स को एक मौका देना चाहे या फिर स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहे इंटर्नशिप के तौर पे, इन सभी अपॉर्चुनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट का काम है। और इस ग्रोथ को टीयर 1 मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं लेकिन टीयर 2 मेट्रोज में लेके जाना और डेवलप करना, इस उद्देश्य से ये समिट हुआ है। ये दूसरा समिट हुआ है, पहला समिट हमने चित्तौड़ में किया था, दूसरा समिट भीलवाड़ा में किया है। और इसके लिए दोनों बार करीब 100-125 कॉरपोरेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े लोकल लेवल पे और उन्होंने रुचि दिखाई और अलग अलग MOUs उनके हुए जिसके थ्रू नए नए बिजनेस डेवलप कर पाए, वो नया बिजनेस एक्सपांड कर पाए। और ये सक्सेस स्टोरीज के लिए हम राजस्थान के, भीलवाड़ा के, चित्तौड़ के और संगम यूनिवर्सिटी के खूब आभारी हैं। भीलवाड़ा में इस समिट में कितने MOU हुए और किस किस कैटेगरी के? भीलवाड़ा में आए समिट में 15 MOU हुए हैं। इसके अंदर जैसा डॉक्टर करुणेश जी ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए MOU हुआ है। उसके अलावा अलग अलग बिजनेस है जो डायमंड क्षेत्र से गुजरात से आते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल और केमिकल हाउसहोल्ड केमिकल्स के क्षेत्र से गुजरात से आए हैं, सोलार के क्षेत्र से आए हैं, सिविल लाइंस के क्षेत्र से आए हैं, उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से आए हैं, FMCG के क्षेत्र से आए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड सिम्फनी भी यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस हाउस। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से कृषि उपज मंडी के सामने स्थित महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। सुबह दुल्हा दुल्हन की सामूहिक बिंदौली गाजे बाजे के साथ निकाली गई। विभिन्न रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे धजे पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी नाचते हुए चल रहे थे। लगभग 10,000 वर्ग फीट में बनाए गए डोम में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 10 जोड़ों का पाणिग्रह संस्कार करवाया। इसी के साथ ये जोड़े एक दूसरे के हमसफर बन गए। महासचिव गोपी किशन व्यास ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे गणपति स्थापना व रात्रि 8 बजे महिला संगीत का आयोजन हुआ। सुबह 11 बजे भामाशाह सम्मान समारोह हुआ तथा सम्मेलन में सहयोग देने वाले विभिन्न भामाशाहों को सम्मानित किया गया। दूल्हों ने दोपहर 1 बजे तोरण की रस्म निभाई। बारात की विदाई शाम 5 बजे हुई। आयोजन समिति के ओम प्रकाश बच, श्याम सुंदर त्रिपाठी, मनोज शर्मा, एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, अमरकंठ उपाध्याय, लादूलाल शर्मा, प्रशांत त्रिवेदी, नंदकिशोर पाचरिया, ओम प्रकाश व्यास, लक्ष्मी लाल जोशी, फूलशंकर व्यास, गोपाल जोशी व जगदीश चंद्र शर्मा, उमेश शर्मा, मुकेश त्रिपाठी व राहुल चाष्टा व्यवस्थाओं में जुटे रहे। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के सानिध्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिंगोली से कुल मिलाकर 10 जोड़े आए हैं, जिनके आज के नए परिवार परिणय बंधन के साथ नए जीवन की यात्रा को शुभारंभ किया जा रहा है। आयोजन समिति की तरफ से सभी प्रकार की, कल रात्रि को महिला संगीत की व्यवस्था थी। आज सुबह नाश्ता अल्पाहार के बाद बिंदोली का कार्यक्रम, वर को घोड़े के द्वारा एवं वधुओं को बग्घी के द्वारा प्रभु दर्शन के लिए भेजा गया। तत्पश्चात अभी 1 बजे अल्पाहार भोजन के बाद पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। मेन उद्देश्य सामूहिक विवाह का जो मेन उद्देश्य समाज के लिए ये है कि जो जोड़े अपने स्तर पर किसी वजह से आयोजन नहीं कर पाते हैं, तो समाज जनों का एक नैतिक दायित्व बनता है ऐसे परिवार को आगे लाएं और उनके इस आर्थिक युग में उनको संबल प्रदान करते हुए उनका सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। कम खर्चे में ये कार्यक्रम हो सके, ये भी नहीं कर सकते कि वो खर्चा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। उनको एक साथ संबल प्रदान करने के लिए और कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक व्यक्तियों की शादी हो जाए, परिवारजनों को एक से अधिक व्यक्तियों का आशीर्वाद मिले, इसी मनोकामना के साथ और समाज उत्थान के साथ इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। उसी क्रम के अंदर ये 32वां सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम गोपी कृष्ण व्यास, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। आयोजन के मेरे सहभागी श्री ओम प्रकाश जी बच्च मुख्य। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच,
मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला कारागार में शुक्रवार को ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 5 दिवसीय मन को सकारात्मक कैसे बनाएं विषय पर चल रहे राजयोग शिविर के समापन दिवस पर कैदियों को परमात्मा ज्ञान व जीवन परिवर्तन की शिक्षा दी गई। स्वयं को आत्मा समझ जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। जिला कारागृह के अधीक्षक भैरू सिंह ने बताया कि परमात्मा पहचान व मन की शांति के लिए बंदियों को मेडिटेशन करना सिखाया गया। अपने मन की आसुरी वृत्ति का देवीय व श्रेष्ठ वृत्ति में कैसे परिवर्तन करें, इस पर समझाया गया। समापन समारोह में जेल चिकित्सक अभिषेक शर्मा सहित अन्य जेल स्टाफ मौजूद रहा। आचार्य चाणक्य लॉ कॉलेज में संविधान दिवस पर चतुर्थ ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय की ओर से प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का कुमकुम लगाकर मोली बांधकर माला अर्पण द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्य अतिथि महेंद्र दवे, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश भीलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा,
संस्थान के निदेशक दीपक शर्मा व एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक दीपक शर्मा ने की। मुख्य अतिथि दवे ने छात्रों को संबोधित करते हुए वर्तमान में विधिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। गुरला नेशनल हाईवे 758 स्थित देवनारायण मंदिर पर बगड़ावत कथा का आयोजन। बगड़ावत कथा को सुनने के लिए गुरला व आसपास के गांव से लोग आए। बगड़ावत कथा व भजनों को सुनने से माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही नर्तक द्वारा कार्यक्रम में बहुत आनंदित कर दिया गया। नर्तक कैलाश राणा कारोलिया, प्रभुलाल केसरपुरा, गायक धन्ना सालवी, नानसा, भैरूलाल गाडरी सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा में शनिवार को संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था प्रधान डॉक्टर श्यामलाल खटीक ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि संविधान का निर्माण तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं व विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे देश के महान राष्ट्रीय नेताओं, विद्वानों, कार्यकर्ताओं व विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विद्वानों के द्वारा निर्माण किया गया, जिससे आज राष्ट्र चहुमुखी विकास कर रहा है। हम सभी को संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। व्याख्याता राजेश शर्मा ने दार्शनिक पक्ष के बारे में विस्तार से व्याख्या की। गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि शब्दों का अर्थ बताया। साथ ही व्याख्याता भागचंद सोमानी व नेमीचंद जैन ने संविधान के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। गीता जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के संत महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देव महाराज के मुखारविंद से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में शनिवार से श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। पहले दिन महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देवगिरी महाराज ने कहा कि हमारे सनातन धर्म की मुख्य अवधारणा पुनर्जन्म में विश्वास करना है। अपने पूर्व जन्मों के सत्कर्म ही हमें धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। गीता का पाठ करना और पढ़ना दोनों में अंतर बताते हुए महाराज ने समझाया कि गीता का पाठ करने के साथ ही उसका अर्थ समझकर उसे जीवन में उतारना चाहिए। इस दौरान श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंह व सचिव अभिषेक ने बताया कि कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन प्रातःकाल 9:30 बजे से 11 बजे तक महामंडलेश्वर के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन हो रहे हैं। 2 दिसंबर को गीता पर अंताक्षरी सुबह 10:30 बजे से होगी। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सस्वर गीता का सामूहिक पाठ महावीर भट्ट व सुश्री स्मृति आचार्य व श्रुति आचार्य द्वारा करवाया जाएगा। इस गीता पाठ व अंताक्षरी में पंजीयन के लिए कन्हैया लाल मुंदड़ा, राकेश सिंघल, नवरत्न पारीक से संपर्क किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।